शीर्षक आशा की फुसफुसाहट। शक्तिशाली हिमालय के बीच बसे लद्दाख के सुदूर गांव में दो युवा आत्माओं ताशी और नोरबू ने खुद को एक अप्रत्याशित यात्रा से बंधा हुआ पाया। एक ऐसी यात्रा जो उनकी दोस्ती और लचीलेपन की परीक्षा लेगी। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी कहानी तपेदिक, टीबी और इसके निरंतर प्रभाव के बारे में जागरूकता का प्रतीक बन जाएगी। ताशी अपनी संक्रामक हंसी के साथ और नोरबू दोनों में से शांत, लद्दाख की प्राचीन सुंदरता से घिरे हुए बड़े हुए। बर्फ से ढकी चोटियों और बहती नदियों के बीच उनके दिन रोमांच से भरे हुए थे। हालांकि भाग्य ने अप्रत्याशित मोड़ तब लिया जब ताशी को लगातार खांसी के दौरे और थकान का अनुभव होने लगा। जैसे जैसे ताशी की तबीयत बिगड़ती गई, ग्रामीणों को टीबी के लक्षण दिखाई देने लगे। स्थिति की गंभीरता से अनजान ताशी और नोरबू ने गांव की बुजुर्ग अमला नाम की एक बुद्धिमान बूढ़ी महिला से मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। सौम्य लेकिन ज्ञानपूर्ण मुस्कान के साथ अमला ने ताशी के भीतर छिपे अदृश्य दुश्मन तपेदिक की कहानियां साझा की। चुनौती का डटकर सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित ताशी और नोरबू अमाला द्वारा साझा की गई आशा की फुसफुसाहट से निर्देशित होकर निकटतम स्वास्थ्य केंद्र की यात्रा पर निकल पड़े। दोनों को खतरनाक पहाड़ी रास्तों का सामना करना पड़ा और ऊंचाई पर कड़कड़ाती ठंड और पतली हवा से जूझना पड़ा। यह एक शारीरिक और भावनात्मक यात्रा थी जो टीबी के खिलाफ कठिन लड़ाई को दर्शाती है। स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने पर उनकी मुलाकात क्षेत्र से टीबी उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध दयालु चिकित्सक डॉक्टर सोनम से हुई। डॉक्टर सोनम ने टीबी के लक्षण, निदान और उपचार के विकल्पों के बारे में बताया। ताशी के निदान की पुष्टि की गई और डॉक्टर ने एक व्यापक उपचार योजना निर्धारित की जिसमें एंटीबायोटिक दवाओं का एक कोर्स शामिल था। इलाज की प्रक्रिया आसान नहीं थी। ताशी को मतली और थकान जैसे दुष्प्रभावों का अनुभव हुआ, जिससे हर दिन एक नया संघर्ष बन गया। नोरबू अपने दोस्त के साथ खड़ा रहा और उसे अटूट समर्थन और प्रोत्साहन दिया। साथ में उन्होंने तपेदिक बैक्टीरिया के पूर्ण उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं के पूरे कोर्स को पूरा करने के महत्व के बारे में सीखा। जैसे जैसे ताशी के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हुआ, दोनों को अपने समुदाय के भीतर टीबी के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता का एहसास हुआ। उन्होंने गांव के चौराहे पर सभाएं आयोजित की और अपनी यात्रा, लक्षण और शीघ्र पता लगाने और उपचार के महत्व को साझा किया। अपनी कहानी के माध्यम से उनका उद्देश्य टीबी से जुड़े कलंक को तोड़ना और दूसरों को बिना देरी किए चिकित्सा सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित करना था। उनके प्रयास रंग लाए क्योंकि अधिक से अधिक ग्रामीणों ने टीबी की जांच करानी शुरू कर दी, जिससे शीघ्र निदान और सफल उपचार प्राप्त हुआ। ताशी और नोरबू की कहानी लचीलेपन और दोस्ती का प्रतीक बन गई, जिसने दूसरों को साहस और दृढ़ संकल्प के साथ टीबी की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया। जिस गांव पर कभी तपेदिक का साया पड़ा था, वहां उम्मीद की किरण नजर आने लगी। आशा की फुसफुसाहट पहाड़ों से परे फैल गई, पड़ोसी समुदायों तक पहुंच गई और टीबी से निपटने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता को बढ़ावा मिला। ताशी और नोरबू की कहानी, जिसका शीर्षक व्हिस्पर्स ऑफ होप है, टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाने में एक शक्तिशाली उपकरण बन गई। चुनौतियों और जीत से भरी उनकी यात्रा सामुदायिक समर्थन, शीघ्र पता लगाने और उपचार के पालन के महत्व के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। अपने साझा अनुभवों के माध्यम से ताशी और नोरबू ने न केवल टीबी की शारीरिक बाधाओं पर विजय प्राप्त की, बल्कि उन गलत धारणाओं और भय पर भी विजय प्राप्त की जो इस बीमारी से जुड़ी थीं। बच्चों में सक्रिय टीबी रोग। बच्चों में सक्रिय टीबी रोग के लक्षण अलग अलग होते हैं। आमतौर पर उम्र के अनुसार लक्षणों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। किशोर लक्षण वयस्क लक्षणों के समान हैं।
1 से 12 साल के बच्चे, छोटे बच्चों को बुखार हो सकता है जो दूर नहीं होगा और वजन कम हो सकता है। शिशु, बच्चा उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ता या उसका वजन नहीं बढ़ता। इसके अलावा बच्चे के मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी के आसपास के तरल पदार्थ में सूजन के लक्षण भी हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं सुस्त रहना या सक्रिय न रहना, असामान्य रूप से उधम मचाने वाला, उल्टी करना, उचित पोषण न मिलना, सिर पर उभरा हुआ कोमल स्थान, खराब प्रतिक्रियाएं।